जो मेरी प्रॉपर्टी है उसको जबरदस्ती छीनने की कोशिश करी जा रही है। कौन छीन रहा है आपसे आपकी प्रॉपर्टी? कुछ तो हमारे परिवार वाले हैं, कुछ ये पुलिस वाले साथ में मिले हुए हैं। सबको लालच आया हुआ है कि इनको मार दो और मतलब अपने अपने शेयर बांट लो सब। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है आपकी? 15-20 करोड़ के आसपास है मैडम प्रॉपर्टी। गज कितने गज में है? 1000 गज है। मतलब 1000 गज की प्रॉपर्टी आप लोगों की है, उसको ये लोग लेना चाहते हैं। हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही मैम, हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आते हैं और आके हमला कर देते हैं, मेरी गाड़ी तोड़ दी। इसने एक ही तरीके से 8 हत्याएं कर चुकी है, इस एक ही तरीके से। लेकिन अभी तक ये पकड़ी नहीं जा चुकी। अच्छा, आपको किसने मारा? शंकर चौधरी ने। आपको शंकर चौधरी ने मारा? हाँ। कहाँ, घर पे मारा था? हाँ। से आपको पुलिस की तरफ से मतलब कोर्ट से ऑर्डर मिला था कि घर आपका खाली करा दिया जाए, आप लोगों को हटा दिया जाए? नहीं मैम, कोई ऑर्डर नहीं मिला था कोर्ट से। वो तो वीडियो दिखाई थी हमने जज साहब को, जब उन्होंने माना कि हाँ पुलिस ने अनलीगल कार्रवाई करी है। और बहुत ही बुरा कराया मेरे बच्चों के साथ। जिन लोगों ने मेरे बच्चों को आज रोड पे खड़ा किया ना, भगवान उनके बच्चों का भी ऐसा ही कुछ करे। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। एक मामला इस वक्त पोचनपुर गांव से सामने आया है, जो कि द्वारका के सेक्टर 23 में पड़ता है। एक परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये परिवार इस वक्त दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि इनके घर से दिल्ली पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी आते हैं और इनको इनके घर से बाहर कर दिया जाता है। करीब 1 महीने से ये कभी किसी और के घर, कभी किसी और के घर और फिर कभी किसी और के घर, अलग अलग घर में रहते नजर आ रहे हैं। इनके घरों पर ताला लगा दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ परिवार है। आखिर क्या कुछ हुआ और घर से निकालने की क्या वजह है, इन्हीं से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। क्या नाम है सर? मेरा रविंदर सिंह नाम है मैम। और मेरे को पुलिस काफ़ी टाइम से परेशान कर रही है और अब आके पुलिस ने मेरे को मेरे घर से बेघर कर दिया। अब मेरे बच्चे रोड पे हैं, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, ना मेरे पास कोई इनकम का स्रोत है, ना कोई है। अच्छा, ये सब कब हुआ? पुलिस ने आपको घर से कब निकाला? ये 30 तारीख को रात के टाइम निकाला है मैम। सबको अनलीगल कार्रवाई करी गई। लेडीजों को रात को थाने में 12 बजे अरेस्ट। 30 मई को 12 बजे अरेस्ट कराया गया। सबको अरेस्ट कर रहे थे बार बाकी, जो कि कोई भी किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं थी उनको। पुलिस के पास कोई कंप्लेंट नहीं थी, कुछ नहीं था कि भाई किस बात के लिए। ना उनके पास कोई कागज़ था, ना कोई मतलब वारंट था या कोई हमें बता सके। हम पूछ रहे थे तो उल्टा हमें मतलब मार रहे थे। और फिर थाने में ले जाके भी हमारे को मारा पीटा गया। हमारे फ़ोन सब छीन लिए हैं ताकि ये कोई रिकॉर्डिंग ना कर पाए। और मेरे घर के भी DVR कैमरे जो है सब चोरी करवा दिए हैं इन्होंने। और बदमाशों को घुसाया है वहाँ पे बाद में। अब भाई अब बदमाशों से पूछा गया है बाद में कि भाई तुम्हारा कब्जा हो गया, तब इनको फिर हम जेल भेज दिया मैम। उन्होंने तिहाड़ जेल में भेज दिया, केस बना के, झूठा केस बना के कि ऐसा किया वैसा किया। तिहाड़ जेल आपको भेज दिया? आप गए थे तिहाड़ जेल? हाँ जी। कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए गए थे। 14 दिन के लिए भेजा था, 1 दिन के लिए गए। वो तो वीडियो दिखाई थी हमने जज साहब को, जब उन्होंने माना कि हाँ पुलिस ने अनलीगल कार्रवाई करी है इनके ऊपर। 5 बजे मैं थी घर पे, अपने घर पे। और मेरे क्या कहते हैं बच्चे थे घर पे, मेरी बहन थी घर पे, उनके बच्चे थे। तो रात को आके उन्होंने ताले तोड़ने शुरू कर दिए पुलिस ने। 5 बजे सुबह 5 बजे ताले तोड़ के अंदर से। और मैं बीमार थी, मेरे सर पे उन्होंने पहले हमला कर रखा है, चोट मार रखी बदमाशों ने, उन्हीं के बदमाशों ने। और मैम उन्होंने फिर मेरे को भी उठा लिया घर से ही, और मेरे बहन के बच्चों को और मेरी बहन को सबको अंदर कर दिया थाने के अंदर। फिर मेरे को तिहाड़ जेल भेज दिया मैम। पहले मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को और मेरे भतीजे को, और क्या कहते हैं उसके बाद मेरे शाम को मेरे भाई साहब गए थे वहाँ पे थाने में पूछने के लिए कि बच्चों को क्यों अरेस्ट कर लिया आप लोगों ने। तो उनको भी बोले इनको भी अंदर डालो। फिर उनको भी अंदर डाल दिया था, उसमें ही जेल में डाल दिया, जो थाने के अंदर जेल होती है उसी के अंदर डाल दिया उनको भी। अच्छा, आप 2 छोटी बच्चियाँ थी, एक इनकी जो सिस्टर लगती है वो, उनको 12 बजे रात को अरेस्ट करे इन्होंने। और 3 बजे सुबह छोड़ दिया और फिर सुबह 5 बजे फिर पकड़ के ले आए। ऐसे किया उन्होंने। अच्छा, आप छोटे बच्चों को मार पीट के निकाला घर से। सुबह के टाइम मेरे ये दोनों बच्चे थे, DCP से साहब जाके इनको मार के आए। और जिस टाइम मेरे को उठाया था उस टाइम पुलिस वालों ने मेरे को मारा, गाड़ी गलोच करा मेरे साथ। और क्या कहते हैं जितने भी पुलिस वाले थे सब ने मेरे को मारा पीटा है। अच्छा, आपको किसने मारा? शंकर चौधरी ने। आपको शंकर चौधरी ने मारा? हाँ। कहाँ, घर पे मारा था? हाँ। क्या बात हुई थी? वो ये इनको उठा ले गए ना। हाँ। फिर वो शंकर चौधरी चेक कर रहा है कोई रह तो नहीं गया, फिर हमें मार के निकाल दिया घर से। आपको मारा? हाँ। आप पर भी हाथ रहे थे? हाँ। किसने मारा? शंकर चौधरी ने मारा था। कौन है शंकर चौधरी? DCP। उन्होंने मारा था? अच्छा, उस वक्त जब ये सब हुआ तो DCP खुद आए, बाद में आए या पहले भी आए थे?
बाद में आए थे मैम। बाद में आए हाँ, थे? वो तो लास्ट में चेक करने आए थे। कोई रह तो नहीं गया इस घर के अंदर। हाँ, उन्होंने पूरा मतलब ये ले रखा था, इनको मिल के साजिश रच रखी थी। वो लास्ट में ये दिखवाने के लिए भेजा गया है, साहब ये देख लो कोई रह तो नहीं गया इनके घर के अंदर। देखिए स्क्रीन पर एक सीसीटीवी फुटेज नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज में देखिए कि कैसे सुबह के 5 बज रहे हैं, ऊपर एक टाइमिंग भी आ रही है 5:38 करीब। उस वक्त अचानक से पुलिसकर्मी आते हैं और दरवाजा देखिए अंदर से ताला लगा हुआ है, कैसे झटके से दरवाजे को खोला जाता है और अचानक से 10-12 पुलिसकर्मी अंदर घुस जाते हैं। इनको घर से बाहर खींचकर निकाला जाता है और ये देखिए 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। इस वक्त साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है द्वारका के डीसीपी शंकर चौधरी, जो पूर्व में यहाँ के डीसीपी थे, जिनका नाम शंकर चौधरी है, उनके द्वारा बिना किसी परमिशन के इलीगल कार्रवाई की गई है। इन दोनों बच्चों को मारा गया है। सर एक बात बताइए, ये सब जो कार्रवाई आपके साथ की गई ये क्यों हो रहा है, क्यों निकाला गया, कोई वजह? ये मैम प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट बनाया जा रहा है जबरदस्ती, और मेरी प्रॉपर्टी है उसको जबरदस्ती छीनने की कोशिश करी जा रही है। कौन छीन रहा है आपसे आपकी प्रॉपर्टी? कुछ तो हमारे परिवार वाले हैं, कुछ ये पुलिस वाले साथ में मिले हुए हैं। सबको लालच आया हुआ है कि इनको मार दो और मतलब अपने अपने शेयर बांट लो सब लोग। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है आपकी? 20 करोड़ के आसपास है, कम से कम 15-20 करोड़ के आसपास है मैडम प्रॉपर्टी। गज कितने गज में है? 250 गज, 500 गज एक है और 200 गज के आसपास एक है, 300 गज के आसपास एक, 1000 गज है। मतलब 1000 गज की प्रॉपर्टी आप लोगों की है, उसको ये लोग लेना चाहते हैं। अच्छा, ये जो आप परिवार का नाम बता रहे हैं कि परिवार के लोग ही हैं, ये कौन है आपके? एक मेरा भाई है छोटे वाला, विजेंद्र। हाँ, जो कि सारे क्राइम में इन्वॉल्व है। हर टाइप के क्राइम। आपका ही भाई है, सगा भाई है। और ऐसे ऐसे बदमाश रखता है जो लोग मर्डर करके आते हैं ना, उनको फरारी कटवाता है उसी जगह पे और उनको फिर यहाँ बेल करवा के फिर वहीं पे रखता है अपने साथ में। अगर ये आए तो इन पे हमला करो। अच्छा, बार बार हमारे ऊपर पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं है? पुलिस इसको सबको जानकारी है। पुलिस के इसके बार हमने कंप्लेंट भी करी है मैं पुलिस के पास, लेकिन हमारे किसी भी कंप्लेंट पे कोई एक्शन कभी लेती नहीं पुलिस, कुछ भी नहीं करती। सिर्फ उनसे पैसे लेके और उनको फिर आराम से रहने दिया जाता है। बहुत सारे केस लगे हुए हैं इन लोगों पे, कभी इनको अरेस्ट नहीं करा गया। अच्छा, आप लोग बता रहे 5 साल से हो रहा है मैम। पहले मैंने रेप केस में गवाही दी थी, उसके बाद में क्या कहते हैं मेरे साथ ये सब 76 की धारा लगी। उसके बाद में मैम प्रॉपर्टी का ये हमें आर्थिक रूप से तोड़ने का साजिश रची गई इन लोगों ने और बड़े बड़े बदमाश रखवा दिए गए हमारे घर पे, जिसकी जानकारी सेक्टर 23 के थाने को भी है और डीसीपी साहब को भी है, सबको है जानकारी। हाँ जी। तो 5 साल से आपके साथ ये सब हो रहा है, पुलिस को आपने पहले बताया था? मैम हमारी कम से कम नहीं तो हजारों एप्लीकेशन जा चुकी है डीसीपी साहब को, एसएचओ साहब को, सीपी साहब को, हर एक जगह पे अपने एप्लीकेशन लगा रखी है, लेकिन हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही मैम। हम दर की ठोकर खा रहे हैं। आते हैं और आके हमला कर देते हैं। मेरी गाड़ी तोड़ दी, वो मेरे पास वीडियो है जिसमें ये बदमाश आए और मेरे गाड़ी तोड़ी नीचे और ऊपर चढ़ गए और हमारे ऊपर हमला करा है। हाँ जी मैम, वो भी है। और मेरे ताले तोड़ते हुए जो मेरी नंदे हैं ना, 4 नंदे, वो मेरे घर के ताले तोड़ दिए, वो भी मेरे पास वीडियो है सारी। लेकिन आप लोगों के साथ ये जो कर रहे हैं ये सब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का तो मैटर है ही। हाँ, ये लेकिन तो आप बता रहे हैं आपके भाई के साथ आपकी बहन भी इन्वॉल्व है। हाँ, ये सब मिले हुए हैं। हाँ। और जितने नंदेव हैं मेरे, वो सब भी मिले हुए हैं। एक पुलिस में है मेरा नंदेव बलवान सिंह का ध्यान, वो भी सब यही करवा रहा है। ये सब सेटिंग वही करके देता है, वो सब सेटिंग वही करा के देता है। बलवान सिंह का ध्यान जो है वो सब कुछ मास्टरमाइंड है इसका, सारा जितना भी रचेता है, जो बदमाश रखवाता है, जो भी सारे कारनामे वही करवाता है मैम। अच्छा, 30 तारीख को ही आपको, आपके 30 मई को आपको आपके घर से बाहर निकाल दिया गया। आज करीब 1 महीना होने को 1 महीना होने 1 महीने से कहाँ रह रहे हैं आप? 1 महीने से मैम अपने रिश्तेदारों के यहाँ वहाँ रह रहे हैं। ना हमारे पास कोई ठिकाना है अब रहने के लिए। अब रिश्तेदारों के जगह नहीं है। हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स, हमारी जितनी पासबुक, चेकबुक, सब कुछ घर के अंदर ही है और हमें कुछ भी नहीं लेने दिया गया। और हम कहाँ से मतलब एक जोड़ी कपड़े हमारे पास जो उस दिन से पहन रखे हैं, अपने रिश्तेदारों को रात को बदल लेते हैं और दिन में हम अपने ही पहन लेते हैं। थाने आ जाए हैं, पहले भी आते रहते हैं। ये तो मैम कितने टाइम से बैठे रहते हैं, हम तो थाने में बैठाए रखते हैं हमें, कोई कार्रवाई नहीं करते। अच्छा, कोर्ट केस चल रहा है क्या? हाँ, कोर्ट केस चल रहा है मैडम। तो कोर्ट के क्या आदेश थे कि आपको डीसीपी शंकर चौधरी ने घर से निकाल दिया? नहीं, कोई आदेश नहीं था। कुछ भी पेपर कागज हमारे दिखाया नहीं गया था। कोई भी कागज, हम कुछ कागज के लिए पूछते थे तभी हमारे को मतलब पीछे से मारते थे वो। अच्छा, आपने ये सवाल नहीं करा पुलिस वालों से कि आपके अचानक से घर आ गए, उनके पास किस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई परमिशन नहीं थी? इतना सवाल करते मैम हमारे साथ मारपीट करनी स्टार्ट कर दी उन्होंने, धक्के मारने स्टार्ट कर दिए, हाथ पकड़ के खींचना स्टार्ट कर दिया हमें। कोई भी सवाल करने नहीं दिया। और लॉकअप में हमारे से पता नहीं कौन से पेपरों पे साइन करवाए हैं। हमने बोले उनको कि सर हमें पढ़ा दीजिए ये कागज़, कौन से कागज़ पे साइन करा रहे हो। उन्होंने हमारे को 2-3 रैप्टे मारे
बोला साइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने सर उनसे मैंने बोला कि मेरे वकील से बात कराओ, मेरे वकील से भी बात नहीं कराने दी उन्होंने। मेरे को शाम से गिरफ्तार कर रखा और मेरी गिरफ्तारी दिखाई है सुबह की उन्होंने, और सुबह उसके बाद फिर मेरे को कोर्ट में पेश नहीं होने दिया जल्दी। अगर मेरे को सुबह पेश होने देते तो मैं मजिस्ट्रेट सबको बताता है सारी बातें कि इन्होंने हमारे साथ ऐसे ऐसे किया, लेकिन जबरन जानबूझ के मेरे को शाम को पेश कराया गया ताकि मेरे को तिहाड़ भेजा जा सके, मेरे पूरे परिवार को। ये जो मैम विजेंद्र है यही है सबसे ज्यादा मास्टरमाइंड, और बलवान सिंह का अध्ययन ये जो सब करवा रहा है ना, ये पुलिस की साठगांठ करके और हम लोगों को पूरे परिवार को मरवाना चाहता है। उसने सुपारी भी, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जो सुपारी देने की रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, बदमाशों की जो जिनसे इन्होंने सेटिंग करी थी 5 लाख रुपए की। अच्छा, हाँ जी, 5 लाख रुपए की। ये बात पुलिस को पता है? पुलिस को हमने मैम कई बार लिख के दिया, हमने, मेरे को सिक्योरिटी भी मिली थी पुलिस की तरफ से, मिली थी सिक्योरिटी मिली थी मैम मेरे को पुलिस की तरफ से, लेकिन वो सिक्योरिटी भी नहीं टिकने देते थे। वो लोग पैसा देते थे और सिक्योरिटी को ना कहते थे तुम लोग क्यों आए इनकी सेफ्टी के लिए। और मेरे को राशन भी नहीं लेने देते थे, कुछ भी, मेरे घर के नीचे से भी नहीं लेने देते। मेरे बच्चे डर डर के रहते थे जितने टाइम तक रहते थे ना वहाँ पे, मेरे बच्चों को डराया जाता था और बार बार हमले करवा दिए जाते थे घर के ऊपर। और मेरी गाड़ी की भी रिकॉर्डिंग है जो तोड़ दी गई है। अच्छा, जिस घर की बात आप कर रहे हैं जो 1000 गज में है, 500 अलग, 200 अलग, 300 अलग, जो भी है, उस घर के पेपर्स हैं आपके पास? हाँ जी, मेरे बिजली के मीटर लगे हुए हैं। हाँ। मैं शुरू से ही वहाँ रहता हूँ और मैंने ही अपने मकान बनाए हैं। हाँ। हाँ। वैसे पुश्तैनी घर है आपका वो, तो आपके पापा या परदादा से चलता आ रहा होगा। हाँ। परिवार का शुरू से तो हिस्सा देखा जाए तो उनका भी है, वो भी हकदार है इस घर में। तो मैम वो भी हकदार हैं, तो वो कोर्ट में किस लिए गए? इसलिए तो गए हैं कि वो ये बताने के भाई हमारा हिस्सा है और हमें कोर्ट हिस्सा दिलाए। हाँ। तभी तो उनको हिस्सा मिलेगा। मैं मना नहीं करता, अगर कोर्ट से उनको हिस्सा मिलता है तो मैं मना नहीं करता। अच्छा, मतलब आप मना नहीं कर रहे कि हिस्सा देने के लिए? हाँ, नहीं, कोई मना नहीं है, कोर्ट से हिस्सा ले सकते हैं। जो उन्होंने मेरे ससुर को उन्होंने ना कोई स्लो पॉइजन दे के, मेरी जो नंदे है और जो मेरा नंदोई हैं और जो इनका भाई है विजेंद्र सिंह, उन्होंने स्लो पॉइजन दे के मेरे मतलब ससुर को मार दिया और उनसे नकली विल बनवा ली मेरे ससुर से, और वो कोर्ट में इन्होंने लगा रखी है। अब ये है ना, पता चल जाए ना, ताकि कि भाई इन्होंने इनके पापा को मारा है, तो इसी उसको गुनाह को छुपाने के लिए वो हम लोगों को मतलब बदमाशों से हमला करवाते हैं बार बार, और पुलिस से वो करवाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो स्लो पॉइजन की बात बता रही है, आपके पापा को किसने दिया था? ये सारा मास्टरमाइंड मेरी उषा बहन करती है। ये जो स्लो पॉइजन का देने का है ना, हाँ। इसने एक ही तरीके से 8 हत्याएं कर चुकी है, एक ही तरीके से। हाँ। लेकिन अभी तक ये पकड़ी नहीं जा चुकी। अब हम लोग इस बात को उजागर कर रहे हैं, तो ये अपने जुर्म छुपाने के लिए हमें मतलब कभी पुलिस से परेशान करवाते हैं, कभी गुंडे बदमाशों से परेशान करती है। तो एक जुर्म करने के बाद अब इनको हजारों जुर्म करने पड़ रहे हैं। ये मतलब ये चाहते हैं कि भाई ये अपनी आवाज़ उठा ही ना पाए। अंदर आए हर्षवर्धन सर से मिले, क्या हुआ उससे? हर्षवर्धन सर से हम मिल नहीं पाए क्योंकि हम सुबह के आके बैठे हुए हैं और सर अभी नहीं है, अभी पता नहीं कहाँ गए हैं। मैम ऐसे बोल रही है। SHO से बात हुई? SHO साहब से हम मिलने गए थे, SHO साहब भी नहीं मिले हमें। हम 1 महीने से आ रहे हैं और जा रहे हैं बस एक दिन DCP साहब मिले थे। DCP साहब ने ये कहा था कि मैं अभी बताता हूँ देख के, सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं बताया। और जब हम अपनी कार्रवाई दिखाने की कोशिश करते हैं, सारी इस पे क्या कार्रवाई करी, इस पे कार्रवाई करी, बोले उठाओ इनको कागज को, यहाँ से भागो, कोई लेना देना नहीं तुम्हारे, यहाँ पे बेफालतू में टाइम पास करने घूम रहे हो, ऐसा बोलते हैं पुलिस वाले हमें परेशान करने के लिए। देखिए, पुलिस की गुंडागर्दी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस गुंडागर्दी करती नजर आ रही है। सरेआम किसी के घर में घुस जाती है, उनको खींचकर बाहर ले आती है और दूसरे परिवार के साथ मिलकर साजिश रची जाती है। अपने ही घर से इनको बाहर कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियों को थाने में रात के समय रहने की इजाजत नहीं होती, कभी भी परमिशन नहीं दी जाती। इसके बावजूद भी 11:30 बजे महिलाओं को थाने में लाया जाता है। सवाल यह है कि क्या अगर दिल्ली पुलिस ही इस तरीके से आम जनता के साथ बदतमीजी या फिर कहें बर्ताव करने पे मजबूर हो जाएगी, तो आम जनता कहाँ जाएगी, किससे गुहार लगाएगी, किससे अपील करेगी? द्वारका के DCP शंकर चौधरी जो पूर्व में थे, उन पर ये जो आरोप लगाए गए हैं इस वक्त, ये कहीं ना कहीं बेहद गंभीर आरोप हैं कि उनके द्वारा सरेआम घर से खींचकर एक महिला को निकाला जाता है, पूरे परिवार को निकाला जाता है, बच्चों के साथ मारपीट की जाती है। इसमें जरूरी है कि कार्रवाई की जाए, इसीलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि दिल्ली के जो CP हैं, कमिश्नर हैं, दिल्ली के जो कमिश्नर राकेश अस्थाना है, कि उनको भी ये बात पता चले कि जो निचली पोस्ट के जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से जनता के साथ बर्ताव करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। हम यही चाहते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके, ये वापस अपने घर में जा सके और जिस तरीके से पहले अपनी जिंदगी जीते थे वापस उसी तरीके से जी सके। जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।